हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने DSSB का जो है या फिर यूँ कह लें कि जो लोग DSSB के लिए जो है एलिजिबल हैं, जिन लोगों का सीटेट क्लियर है, TGT PGT के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो DSSB है वो जो है अपना सिलेबस इस बार अपने वेबसाइट उसमें जो है अपलोड किया हुआ है। इससे पहले वेबसाइट पे सिलेबस जो है नहीं अपलोड था, लेकिन अभी हाल ही में इसने अपना जो है जो DSSB में जो TGT PGT का सिलेबस है उसने अपना जो है अपने साइट पे जो है या कह लें अपने वेबसाइट पे अपना अपलोड किया हुआ है। तो इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर आप DSSB में TGT PGT की तैयारी करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो सिलेबस दिया है, अगर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने सिलेबस नहीं दिया हुआ था तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती थी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने सिलेबस जारी किया है, सिलेबस देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, नहीं कहाँ से पढ़ना है। तो सिलेबस जारी होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो साइट पे सिलेबस इन्होंने अपलोड कर दिया है, किस तरीके से देखना है सिलेबस आपको, ये इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस देखना है TGT PGT का DSSB के लिए, आप सभी को पता है जो DSSB की वैकेंसी निकलती है वो दिल्ली से निकलती है और वहीं पर रह के आपको जॉब करनी होती है, ठीक है। और इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना TGT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सभी का सीटेट क्वालिफाई है तो आप TGT PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में PRT के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PRT की वैकेंसी अभी आई नहीं है। PRT की में भी की जो है पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद आपको DSSB में PRT की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप PRT के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम या पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका सीटेट क्वालिफाई होना। तो सीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप PRT के लिए एलिजिबल होंगे। और सीटेट में भी आपका 90 नंबर होना चाहिए या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप DSSB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको जो है PRT के लिए अगर आप PRT के लिए जो है जाना चाहते हैं तो किसी भी आप कैटेगरी के हैं, आपका जो है नंबर जो होना चाहिए सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 90 नंबर अगर आपका है तभी आप DSSB यानी दिल्ली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। PRT के लिए अगर इससे कम है तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप जनरल में वहाँ पे काउंट होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपको सिलेबस देखना है तो साइट पे जाके किस तरीके से देखना है। तो DSSB आप जो है डालकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वैकेंसी एडवर्टाइज्ड का, यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, ये इस साइड पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। इस साइड पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इस साइड पे। तो इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका इंडक्टिव सिलेबस, ठीक है। इंडक्टिव सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका सिलेबस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप हैं TGT PGT में, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ TGT PGT उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सारे सिलेबस शुरू हो जाते हैं, ये सारे सिलेबस हैं।
आप यहाँ पे जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अगर आपका टीजीटी में नेचुरल साइंस यानी फिजिकल साइंस है, या फिर जो है सोशल एजुकेशन टीचर है, सोशल एजुकेशन टीचर है टीजीटी में, ठीक है। कई जो भी सब्जेक्ट है आपका, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका सिलेबस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो सिलेबस ही होता है। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक जारी नहीं किया था, अब इन्होंने सिलेबस जारी किया है तो आप उसको देख सकते हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ें सिलेबस में दी गई होती हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं पूछा जाता अगर सिलेबस रिलीज़ कर दिया जाता है तो, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। रही बात दूसरी आपकी जो है DSSB में पीआरटी की, तो पीआरटी की वैकेंसी चुनाव के बाद देखने को मिल सकती है, लेकिन कब तक मिलेगी ये पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं है। अभी कोई इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने की पूरी संभावना है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप पीआरटी की तैयारी करते रहिए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करें ताकि आपका सीटेट क्लियर हो जाए और पीआरटी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है कि जब तक वैकेंसी पीआरटी किया है आपका सीटेट क्लियर ही हो जाए, तो भी आप सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से करें। सीटेट की सभी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, उसको आप देखते रहिए, चाहे आप फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, उन सभी की क्लासेस चल रही हैं, आप देखते रहिए उनको, आपके लिए जो है यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। आने वाले टाइम में पीआरटी के अलावा भी कई सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपका सीटेट पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद ही अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि आप अगर DSSB में टीजीटी पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है तो अपना सिलेबस देख लें, किस तरीके से सिलेबस दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। और जिन लोगों का सीटेट क्लियर है वो पीआरटी की तैयारी करते रहें, साथ में अन्य चीज़ें जो हैं, क्योंकि आने वाली टाइम में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि जुलाई में पेपर है, ज़्यादा टाइम आप सभी के पास है नहीं है, तो तैयारी अच्छे से करते रहें। सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी थर्ड हो या फिर DSSB का पीआरटी हो, या फिर हो सकता है कि कोई अन्य वैकेंसी जो अन्य अदर स्टेट में देखने को मिलती हैं देखने को मिले, तो उसके लिए सबसे पहला जो है वो है आपका सीटेट आप अपना जो है क्लियर करके रखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप जो है जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सीटेट से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना